पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा को मिला करना जब वो जल्दी से तांत्रिक बाबा को वहां बुलाता है। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्ण पूजा माता जी। हरे कृष्ण सुधा माता जी। सभी वैष्णव भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आज शायद अशोक प्रभु जी है नहीं, मैं शुरू करती हूँ। जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु मुई सावधान मते जहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म क्या चित्त कोरिया क्या आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेदे गाय जहाँ चरितो। वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना। लोकनाथ लोकेर जीवाना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। एवे जश घुषुक त्रिभुवाना। एवे जश घुषुक त्रिभुवाना।
श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लौलिलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। बहुत सुंदर गाया माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरि वंदना का बोल। अनुवाद इस प्रकार है। बहुत हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध कर सकूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सब प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी सब भक्त के चरणों में प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आज पिछले सत्र की जानकारी का प्रवीणा माता जी का टर्न है। कोई भक्त उनकी जगह पर ये सेवा दे पाएंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, राम गुरु जी हरे राम दंडवत राम प्रणाम। हरे कृष्णा, गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा, गुरु जी चरणों में हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, गुरु दंडवत
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु भक्ति प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणे परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण। आज अशोक चावला प्रभु नहीं है। जी गुरुजी आज नहीं। किसका टर्न था बताने का? आई थी वो? रवीना माता जी का। आई नहीं। जी प्रभु जी गुरुजी आई थी, फिर मेरे ख्याल से फिर चली भी गई। ठीक है। जी, तो हम भागवतम का एक श्लोक लेते हैं। कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? का तात्पर्य हुआ था गुरुजी का। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक। क्रमांक 33, 32, 31। 32 है। 32 32। श्लोक क्रमांक 32, स्कंद 1, अध्याय 3। अतः परं यत् अव्यक्तम् अव्यूढ गुणबृहितम् अव्यक्तम्
अव्यूढ गुणब्रूहितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीव यत् पुनः भव अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीव यत् पुनः भव अतः परं यत् अव्यक्तम् अव्यूढ गुणब्रूहितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीव यत् पुनः भव अतः परं यत् अव्यक्तम् अव्यूढ गुणब्रूहितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीव यत् पुनः भव। जी, कौन पढ़ना चाहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। पूजा नाम लो तुम। जी रंजना माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अभी चलो गलत प्रणाम, चलो गलत प्रणाम। हरे कृष्णा। अतः परम अव्यक्तम अम्यूढ़ गुण विहतम अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीव यत पुनः भव। हरे कृष्ण। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब भक्त के चरणों में प्रणाम। अतः अतः परम जत अव्यक्तम भूरम गुणाभिहितम अदृष्ट अश्रुत वस्तुतं सजीव जत पुनर्भव। हरे कृष्ण। हिमांशु रे प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वरूप से हरे कृष्ण माता जी। अतः परम यत् अव्यक्तम अव्युद्धा गुणव्रीहितम अदृष्टरुत वस्तुत्व सा जीवो यत् परानर्भव। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी हो ओके, गया। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा रूप की स्थूल अवधारणा में से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता। हाँ, तात्पर्य, मनुष्य जगत को श्री भगवान का विराट शरीर माना जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है या प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म उदाहरणाएं जीवों से संबंधित होती है। जीव का अपना आध्यात्मिक स्वरूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जैसे ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को छोड़ देता है, वैसे ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। वो कहते हैं कि जीव चला गया। या कि स्थूल शरीर कार्य नहीं करता। तो हम यह जानते हैं कि सांस लेने के कारण वह शरीर के भीतर है, अतएव जीव देह से चले जाएगा, मरने का अर्थ प्राप्ति नहीं होता कि का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है, अन्य वह पुनः पुनः जन्म कैसे ले पाता। यह है भगवान अपने रूप में नित्य विद्यमान रहते, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर कभी तथा ईश्वर की शरीर ऐसी समस्या सनातन आध्यात्मिक स्वरूप होता है जो इसके भौतिक कारण ही हरे बंद कृष्ण रहता गुरु जी, आपकी आवाज कट रही है। है। कट रही आवाज। ओके।
ओके, हरे कृष्ण। अभी आ रही आवाज? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे जय हरे। गुरु। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये तात्पर्य बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। इससे हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह से आत्मा है वह कई जन्मों में सफर करता है, और आज हम ये भी देखेंगे किस तरह से जीवात्मा ये वर्तमान संसार को ही सब कुछ मान बैठता है, और तीसरा हम ये चीज देखेंगे कि कब उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो हम आज 3 विषयों पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान लगाकर सुनिए। अतः परम यत अव्यक्तम अव्यूढ़ गुणब्रूहितम। गुणब्रूहितम मतलब गुणों के प्रभाव के कारण, बराबर है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी भगवान के अंश होने के कारण हमारा एक आध्यात्मिक स्वरूप है। हम सबका, यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं, 70-80 जितने भी आते हैं, या फिर आपके परिवार में जितने भी आपके लोग रहते हैं रिश्ते नातों में, बराबर है, चाहे वह आपका पति पत्नी बच्चे परिवार रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोस पड़ोस, है ना, जहां पर भी मनुष्य लोग हैं या जितने भी जीवात्माएं हैं, चाहे वो चींटी ले लो, है ना, सुअर ले लो, गधा ले लो, ये सभी जीवात्माएं हैं, और ये सभी जीवात्माओं का एक आध्यात्मिक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। लेकिन उस आध्यात्मिक स्वरूप को व्यक्ति वो भूल जाता है। भूल जाने का मूल कारण क्या है? कौन मुझे बताएगा? स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे कि पहले तो मुझे सब याद था कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा कर रहा था गोलोक वृंदावन में, लेकिन अभी मेरी ये मनस्थिति है कि मैं बार बार भगवान को भूल जा रहा हूँ। मैं ही नहीं, इस संसार के 99% कलयुग के जीवात्माएं हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए अभी 8 बजे, है ना, 8:30-9 बजे ट्रेन पकड़ते हैं, बसेस पकड़ते हैं, मेट्रो में सफर करते हैं, है ना, रिक्शा में सफर करते हैं। तो ये सब भगवान को भूल चुके हैं, अभी भूल गए हैं। तो इसका भूलने का मूल कारण क्या है, ये सवाल है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो एक पूरा आपको एक आइडिया पता चलेगा कि ये क्या मेरी मनोदशा हो गई अभी। जी, मूल कारण क्या है? जी, ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी चरण में दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भूलने का तो मेन कारण यही है कि एक तो वो 3 गुणों से बंधा हुआ है, और फिर वो अपने आप को शरीर समझता है, वो नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा भगवान के साथ मतलब मेरे जीवन का क्या परम लक्ष्य है। तो इस कारण वो भूल जाता है। वो मतलब शारीरिक स्तर पर ही हर काम करता है, हर कार्य करता है, आत्मा के स्तर पर वो कार्य नहीं करता। 99% लोग ऐसे ही हैं कि वो अपने आप को शरीर के मतलब बॉडी लेवल पर ही काम करते हैं। आध्यात्मिक मतलब तो उनको नहीं समझते कि हमारे मतलब आत्मा के कारण ही हम कुछ भी कर पा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी हम हमारा अस्तित्व आत्मा के कारण ही हमारा अस्तित्व है। ठीक वो है। इसको भूल जाते हैं। ओके, हाँ, तो इसका पहला कारण है कि हम भूल क्यों जाते हैं भगवान को। तो इसका पहला कारण है कि भगवान को हम भूलना चाहते हैं, ये मूल कारण है। मैं चाहता हूँ, और इसके लिए भगवान फिर भूलने के लिए 3 गुणों की निर्मित करते हैं। ठीक है, ये पहला चीज, 3 गुणों की निर्मित के कारण हम भूल रहे हैं। 3 गुण हटा दिए, हम भगवान को 24 घंटा याद रखेंगे। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 रस्सियां है जिससे मैं बंधा हुआ हूँ। और ये रस्सियों को कौन खींच रहा है? फिंगर को रेज कीजिए। इन 3 रस्सियों को कौन खींच रहा है? कौन है जो मेरी इन गुणों को खींच रहा है, और किसके इशारे पे खींच रहा है, ये भी आप बताना है। कौन खींच रहा है, किसके इशारे पे खींच रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? ये समोसे सारे लेकर खा रहे हैं ना भैया, वो स्कूल जाने लगे ये वो।
जी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कहा कि कौन खींच रहा है हमारे इन 3 रस्सियों को, क्यों खींच रहा है, किसके इशारे पे खींच रहा है, कौन जिम्मेदार है। बहुत सारे सवाल निर्माण हो रहे हैं। जी ओके, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्या कहते हैं, भैरंदा देवी, माया देवी कह सकते हैं, वो भगवान के कहने, भगवान कृष्ण के कहने पर हाँ, क्या करती है वो? वो तीनों गुणों के प्रभाव, पहले तीनों गुणों का वो डालती है प्रभु जी, फिर उसके ऊपर फिर खींचती है, करती है वो, जैसे जिस गुण में वो आ जाता है वो उसी गुण के साथ फिर उसको खींचती है वो। अच्छा ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। अभी मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन जिम्मेदार है उसके लिए, तो बताइए रीना रानी, तो आप बताइए कौन जिम्मेदार है। प्रणाम गुरुजी। हम खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हम ठीक से जपा नहीं करते, ठाकुर जो प्रभु की नाम नहीं लेते हैं, इसलिए हम खुद जिम्मेदार है। हाँ जी, हम खुद जिम्मेदार हैं। कारण आपने थोड़ा सा ये बताया कि हम सेवा नहीं करते हैं, कारण थोड़ा सा अलग है इसका। हाँ, हम खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन किस तरीके से मैं जिम्मेदार हूँ, जिसके कारण वो दुर्गा देवी है 3 रस्सियों से हमें खींचती ही चली जाती है, सुबह से लेके रात तक या 24 घंटा। जी बताइए रागिनी गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हम लोग भगवान से विमुख होकर सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम लोग जिम्मेदार हैं गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, और तो इसका मूल कारण है कि मैंने इच्छा की है, इसके लिए वो दुर्गा देवी रस्सी खींच रही है। मैंने इच्छा की कि मुझे रजोगुण में रहना है, तो दुर्गा देवी रजोगुण की रस्सी खींचती है। मैंने इच्छा की कि मुझे तमोगुण में रहना है, सोते रहना है, तो फिर दुर्गा देवी हमारा सोने का बटन दबा देती है। फिर आप सुअर इसकी तरह, भालू की तरह सोते रहो 12 घंटा 10 घंटा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी इस परिस्थिति को ना भगवान जिम्मेदार है, ना दुर्गा देवी जिम्मेदार है, ना कोई भक्त जिम्मेदार है, ना गुरु जिम्मेदार है। मेरी इस परिस्थिति को मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। पहला चीज हमको ये समझना चाहिए कि किसी के दुख के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि को इतने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करके रखा है कि अगर मुझसे कोई अन्याय हो ही नहीं सकता यहाँ पर। अगर आपको अन्याय होते हुए दिखाई दे रहा है, या तो वह हमारा कर्म का सिद्धांत हमारे ऊपर लागू किया गया है उस समय, या फिर दूसरा कि हमने प्रकृति के 3 गुणों को ये बता दिया है कि आप मेरी इस रस्सी को खींच लीजिए ताकि मैं गलती करूं। तो इसलिए यहाँ पर कोई किसका जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर अगर आपको लग भी रहा है इस व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ है इसके लिए ये जिम्मेदार है, या फिर ये सास मुझे मिली है इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर मेरा कंपनी का बॉस ऐसा है जो मेरा सर खाता रहता है इसके लिए मैं दुखी हूँ। जी, तो पहला चीज ये हमने क्लियर किया कि मैं ही जिम्मेदार हूँ यहाँ पर दुखी का, क्योंकि भगवान ने हमको इतना तो दिया हुआ है कि सुखी होने का रास्ता दिया है कि सुखी होना है तो मुझे भगवान का आश्रय लेना है। लेकिन पता होने के बाद भी हम उन व्यक्तियों का आश्रय लेते रहते हैं जिसने भगवान का आश्रय लिया ही नहीं है। मैं वापस कह रहा हूँ, पता होने के बाद भी हम यही भूल करते रहते हैं और उन व्यक्तियों के ऊपर आश्रित होते हैं जिनको भगवान का आश्रय नहीं मिला है, और इसलिए हम हमेशा दुखी ही रहते हैं।
ठीक है। तो अभी हम जब जीवात्मा इच्छा करता है कि मुझे अभी भगवान आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है कृष्ण, हे राधा रानी मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे मेरा खुद का 1 BHK फ्लैट चाहिए, मुझे अपना खुद का बंगला चाहिए, मुझे आपकी खुद की BMW गाड़ी चाहिए, मुझे अपना खुद का सब कुछ मुझे खुद का चाहिए। कृष्ण कहते हैं देखो है ना, कि तुम यहाँ पर इसलिए रह रहे हो क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही है कि मेरी सेवा करो। तुम मेरी सेवा करते रहोगे तो खुश रहोगे, लेकिन तुम अपनी सेवा करना चाहोगे तो फिर तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वही लोग रह सकते हैं जो अपनी सेवा द्वारा मुझे संतुष्ट कर रहे हैं। तो पिता होने के नाते कृष्ण हमको बार बार समझाते हैं, क्यों जा रहे हो तुम, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुमको सब कुछ दे रहा हूं ना मैं, सब कुछ तुम्हारा ही है, बस तुम सेवा करो। लेकिन हम कहते नहीं कृष्ण हमको यहाँ पर नहीं रहना है, हमें अपना कुछ चाहिए। फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ठीक है बेटा तुमको जाना ही है, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा एक पिता होने के नाते। तो वही कृष्ण फिर परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और सारी जितने भी जीवात्माएं हैं इस संसार में, करोड़ों नहीं अनगिनत जीवात्माएं हैं, अनगिनत जीवात्मा के भीतर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं वो, क्योंकि पिता कभी पुत्र को नहीं छोड़ सकता, पुत्र पिता को छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये विधान है, आप सबको पता है। ये माता पिता अपने पुत्र को कभी भूल नहीं पाते हैं, लेकिन पुत्र है वो तुरंत माता पिता को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर फिर भगवान कहते हैं तुमको जाना ही है, तो मैंने तुम्हारे लिए कारणोदक्षय विष्णु के रंध्रों से ब्रह्मांड की निर्मित की गई है, और तुम्हारी तरह कई भाई बहन है वो उधर चले गए हैं, तो तुमको भी जाना पड़ेगा अभी। मैं तो नहीं चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, तुम बहुत जिद कर रहा है, चले जाओ। तो फिर भगवान हमारे सिस्टम को चेंज करते हैं, जो हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना, उसको क्या देते हैं, 3 गुण का मिश्रण डाल देते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और राधा रानी को कहते हैं देखो राधे, ये हमारा बेटा जा रहा है, तुम अभी इसको है ना क्या करो, नियंत्रित करो। तो फिर वही राधा रानी दुर्गा बन जाती है ना, जो आध्यात्मिक भौतिक जगत की जेलर है। तो दुर्गा जी ये कोई नहीं है, राधा रानी है, जो हमें एक क्या बोल सकते हो, जब बेटा बहुत ही बिगड़ जाता है तो माँ फिर दंडा लेना पड़ता है माँ को, तो वही जो दंडा लेने वाली राधा रानी है वही दुर्गा देवी है। ठीक है, तो इतना सब क्लियर है। इतना सब कितने लोगों को क्लियर हुआ है, फिंगर को रेज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर है, तो आज मैं आपको पूरा हमारा हिस्ट्री, पूरा आपको हम प्रोग्राम बताएंगे कि किस तरह से मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, सारा चीज मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर हम इस श्लोक को हम देखेंगे। ठीक है जी, इतना सबको क्लियर है ना जी, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए किस तरह से हम यहाँ पर अटक गए हैं, बराबर। फिर हम भूल जाते हैं, देखो भगवान हमको ये भूला क्यों देते हैं, कौन मुझे बताएगा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, ये भगवान को हमको भुला देना पड़ता है, और इसके लिए वो 3 गुण डाल देते, क्यों भगवान ऐसा करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। जी रीना सिंह बताओ। हरे कृष्णा, राम गुरुदेव, सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार। गुरुदेव, हमको भगवान इसलिए भुला देते हैं क्योंकि हम भोग कर, अगर हमको ये याद रहेगा कि हम भगवान के सेवक है या भगवान के मतलब भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो हम भोग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमने उनका विद्रोह किया है, तो हम भोग नहीं कर पाएंगे, इस वजह से जो भगवान हमें भुला देते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये इसका मूल उत्तर है कि अगर भगवान ऐसा नहीं करेंगे ना तो हम मजा नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ना हम कोई दारू पी सकता है, ना कोई जुआ खेल सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है ना, कोई गंदे काम यहाँ पर फिर होते ही नहीं थे, अच्छे काम ही होते थे। फिर आप बोलोगे कि रहने देना था ना भगवान को, ऐसा ऐसे कैसे भगवान रहने देते थे, क्योंकि हम वहां पर जीवात्मा आया ही ये है मजा करने के लिए, तो मजा करने के लिए आना चाहिए, तो कृष्ण ने उसको सुविधा दी, फिर मजा करना है तो यहाँ पर जाओ, देखो मजा करके देखो। तो फिर हम यहाँ पर आ गए अभी, है ना, मजा तो कर रहे हैं अभी भी,
अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मजा भी चल रहा है हमारा सबका, बराबर है। तो जब जब मजा करने जाते हैं तो फिर सजा मिल जाती है, फिर होश ठिकाने आते हैं, फिर हम माला हाथ में पकड़ते हैं, हमारा ऐसा ही चलते रहता है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर आ गए। तो पहला जन्म हमको मिलता है, ब्रह्मा जी का जन्म मिलता है, सबसे पहला जन्म। और ब्रह्मा जी के जन्म से हमारा पतन शुरू होता है फिर। ठीक है, फिर हम पाताल लोक से लेके ब्रह्मलोक तक कई बार हम शरीर लेते हैं, कई बार हम ट्रैवलिंग करते हैं, है ना। कई बार हम अलग अलग शरीर लेते हैं, कभी हम स्वर्ग का हाथी बन जाते हैं, कभी हम नरक का हाथी बन जाते हैं, कभी पृथ्वी लोक में आकर हम, है ना, लटक जाते हैं। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक चीज है, 14 लोकों में भगवान ने, जहां पर अभी हम रह रहे हैं, इसको भूलोक कहा जाता है। और भूलोक में भी कई सारे स्वर्गलोक है, छोटे छोटे स्वर्गलोक है ना, यहाँ पर भी भूलोक में। उसमें से केवल जो भारतवर्ष है, जहां पर अभी हम रह रहे हैं, ये भारतवर्ष एक बहुत छोटा सा पीरियड है, छोटा सा, ये क्या बोल सकते जगह है, जहां कर्म भूमि कहा जाता है। कर्म भूमि मतलब यहाँ पर ही अगर आप कोई कार्य करते हैं तो पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। ठीक है, भारतवर्ष में। अभी मान लो मैं भारतवर्ष में जन्म ले दिया जाता है हमको। अभी यहाँ पर आपके पास विकल्प होता है कि आपको कृष्ण चाहिए, या फिर आपको नरक जाना है, या आपको स्वर्ग जाना है, या आपको फिर कहीं दूसरी जगह जाना है। तो ये मेन जंक्शन है भारतवर्ष। तो अभी यहाँ पर हमको 100 साल की उम्र दी गई है कलयुग में। अभी यहाँ पर हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, है ना, उसका हिसाब किताब हो रहा है, और उसके आधार पे ये तय होगा कि मैं अगला जन्म कहाँ लैंड अप करूंगा। तो अगला जन्म में मुझे कोई कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैं केवल भारतवर्ष में ही पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है। स्वर्गलोक में कोई पाप पुण्य नहीं होता है। स्वर्गलोक में पुण्य कमाए हैं, उसको आप खर्चे करो। नरक जाओगे तो पाप कमाए हैं, उसको आप खर्चा करो, एग्जॉस्ट करो। या फिर आप जब स्वर्गलोक से जाकर कुछ कुछ पुण्य बच जाते हैं, तो भूलोक के स्वर्ग में हमको एंट्री मिलती है। जैसे हम दुकानदार को कभी कभी देखो 10 रुपए का नोट देते हैं, तो वो चिल्लर देता है फिर, है ना, 8 आना 1 रुपया। तो वैसे ही जब हम पाप को खर्चा करते हैं स्वर्गलोक में जाके, तो कुछ चवन्नी अठन्नी बच जाती है। तो वो चवन्नी अठन्नी फिर हम भूलोक के स्वर्गलोक में उसको खर्चा करके बनकर फिर हम वापस आ, इसी यहाँ पर ही जन्म लेना पड़ता है। फिर हम किसी के पुत्र बनते हैं, किसी की पत्नी बनती है, किसी के पति बनते हैं, किसी के माँ पिता, ये सब रिश्ते नातों में उलझे हुए रहते हैं फिर वो 100 साल भी, है ना। बहुत सारे चीज, कर्तव्य के नाम पे हम बहुत सारे चीजें हम आसक्त हो जाते हैं कई बार, है ना। नाम हम कर्तव्य का देते हैं, लेकिन अपने आप को पूछेंगे ना, तो इसका जवाब यही मिलेगा कि मैं आसक्त हूँ या मैं आसक्त हूँ, है ना, इस तरह। क्योंकि असली धर्म है सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो हमारा असली धर्म है भगवान अदोक्षज की सेवा करना, ये असली धर्म है। अब ये धर्म नहीं निभा रहे हैं, इसके लिए मुझे वो धर्म करने पड़ रहे हैं। लेकिन असली धर्म है हमारा कि सवय पुंसाम परो धर्मो। परो धर्म मतलब उच्च धर्म है कि भगवान की सेवा करो, ये परो धर्म है। ठीक है, तो ऐसे कई जन्म हम लेते हैं, है ना। जिस तरह से आपने मेले में देखा होगा, वह जायंट व्हील होती है, ऐसे 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 ना, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है ना। तो इस तरीके से हम नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, कभी स्वर्गलोक, महरलोक, भूलोक, कभी देवता बन जाते हैं, कभी यक्ष किन्नर, है ना, कभी असुर बन जाते हैं। ऐसे कई बार हमने घूमते 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 वापस हम भारतवर्ष में जन्म मिलता है हमें, जो अभी हमको प्राप्त है, बराबर है। अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट है, भगवान फिर यहाँ पर कई लोगों को ऑप्शन देते हैं उनकी भक्ति करने की, लेकिन कई लोग वो ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं। इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उस भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होता है।
तो फिर कभी जाने अनजाने में साधु की सेवा हो जाती है, और फिर ऐसे कई बार भारतवर्ष में जन्म लेते 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 किसी एक जन्म में कोई भक्त हमें फोन करता है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, आप आएंगे क्या? तो ऐसा फोन है, कई लोगों को जाता है, हरे कृष्णा टीवी की ओर से भी जाता है, या फिर जब फोन नहीं थे तो कोई व्यक्ति हमारा दरवाजा टक टक करता है कि हम भगवत गीता लेकर आपके घर में आए हैं, क्या आप लेंगे क्या? ये देखो हमारा सत्संग कार्यक्रम हो रहा है ना, आपके घर के नजदीक ही, यहाँ पर 50 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा केंद्र है, आप आओगे क्या? देखिए ये जो अवसर है ना, ये अवसर सबको प्राप्त होता है। हम जब मर के हम जब भगवत यमराज के पास जाते हैं ना, तो यमराज जी हमको यही कहते हैं, देखो तुम झूठ मत बोलो, है ना, तुम्हारे पास कोई भक्त आया था ये बताने के लिए कि भगवान की भक्ति करो, लेकिन तुमने उसको क्या किया, जोर से दरवाजा बंद कर कर भगा दिया, तुमने उसको भगा दिया। फिर बोलोगे नहीं नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं, यमराज जी आप झूठ बोल रहे हो। तो यमराज जी बोल रहे अच्छा मुझे पता है तुम ऐसा ही बोलेगा, देखो वो देखो उधर बड़ा स्क्रीन एलईडी स्क्रीन लगाया है। हाँ तो वहां पर एलईडी स्क्रीन लगाया जाता है, तो वहां पर फिर हमको दिखाया जाता है, ये देखो 10 तारीख को 10 जून का महीना था और 2015 का वो समय था, है ना, ठीक 4:20 पे एक भगत तुम्हारे दरवाजे पे आया था, और फिर वो हमको सब दिखाई देता है उधर, और फिर हम बोलते हैं हाँ यमराज जी वो मैं ही था, वो मैं ही था। ठीक है, तो इस तरीके से सब होता है, तो वहां पर कोई सच झूठ नहीं चलता है, वहां पर सारे प्रूफ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हाँ। तो फिर किसी एक जन्म में हम कहते हैं कि हाँ मुझे भगवान आपकी भक्ति करनी है, तो अभी हम सब ने वो कॉल को रिसीव किया है, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब ने उस कॉल को रिसीव किया है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें इतना तो पता चला है कि आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं, शिल प्रभुपाद जी की किताबें पढ़कर इतना सब पता चला है यहाँ तक, कि मैं यहाँ पर क्यों घूम रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है? अभी फिंगर को रेज कीजिए जी, यहाँ तक क्लियर है सबको जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर कभी कभी भगवान हमको विलन लगते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान को मेरा सुख देखा नहीं जाता है, सुना होगा आपने ये, लेकिन ये गलत है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं दुख भुगत रहा हूँ, तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। मैंने इच्छा की थी कृष्ण आपको छोड़ने की, इसके लिए मैं यहाँ पर भी अटक गया हूँ। आपने मुझे समझाया था कि मत जाओ वहां पर, बेटे मत जाओ, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, बहुत तुमको ठोकर देंगे लोग, लोग तुमको बहुत गालियां देंगे, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। और अभी हमको अनुभव हो रहा है कि नहीं अनुभव? कितने लोगों को हो रहा है अनुभव यहाँ पर ये सारी चीजों का? सब लोग मुझे दबोच रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। ये सबको अभी हो रहा है यहाँ पर, है ना। मैं तो यहाँ पर राजा बनने के लिए आया था, मैं तो यहाँ पर रानी बनने के लिए आई थी, लेकिन मुझे तो यहाँ पर नौकरानी बन के रखा है, मुझे तो नौकर बना के रखा है ना। सबको ये अनुभव है जी। ठीक है, तो यहाँ तक हम सबको पता है कि भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छा पुरस्कार यहाँ पर रखा है, कि एटलीस्ट यहाँ पर फिर भगवान एक दया हमारे ऊपर करते हैं कि हमें फिर भगवान के भक्तों से मिलाते हैं, उनके भक्तों से मिलाते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारा
एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जीवन में। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। टर्निंग पॉइंट आने के बाद भी जो हमने इतने जन्म से हमने भोग किया है, इतने जन्म से हमने इंद्रिय तृप्ति की है, इतने जन्म से हमने कई लोगों को धोखा दिया है, इतने जन्म से हमने कई गलत गलत चीजें की है, करोड़ों जन्म है वो, क्योंकि करोड़ों जन्म से हम केवल माया की गोद में ही सो रहे थे, अज्ञानी थे। तो इसके लिए हमने कई गलत काम हुए हमसे। अभी उसके सारे इंप्रेशन मेरे इस मस्तिष्क पर अभी भी छाए हुए हैं। हाँ, मैंने भक्ति तो की है, मैंने गुरु को भी अपना लिया है, मैं गीता भी पढ़ रहा हूँ, भागवत भी सुन रहा हूँ, सब सही है। लेकिन वो जो करोड़ों जन्म का जो बोझा लेके मैं सर पर अभी घूम रहा हूँ, उसका क्या होगा? तो आप बोलोगे, भगवान कहेंगे कि वो सब भी चले जाएंगे। भगवान कहते हैं मेरा नाम लोगे तो सारे पाप चले जाएंगे, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी, उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर अभी हम जब अपना अपना सफर शुरू करते हैं कृष्ण की तरफ जाने का, क्योंकि सबको इतना तो क्लियर है यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं कि मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, तो मुझे अभी सॉल्यूशन मिला है। मुझे गुरु मिले हैं, भक्तों का संग मिला है, मुझे प्रभुपाद जी मिले हैं, मुझे यात्रा में जाने को मिल रहा है, मुझे क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान भी हो गई है, मुझे ज्ञान चक्षु प्राप्त हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ तक हम सबको क्लियर है, वो हो गया है। कुछ लोगों को नहीं हुआ है, तो कुछ प्रतिशत तो हो ही गया है। एटलीस्ट ये समझ गया हूँ कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, तो मुझे यहाँ से निकलना है। अभी हम जब अपना अपना सफर शुरू करते हैं तो यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। अभी ये ट्विस्ट होता है कि हम सबके अनर्थ है, हम सबका बोझा है, ये अलग अलग होता है। हमारा सबका बोझा है, हमारे सबके अनर्थ है, वो अलग अलग होते हैं। किसी के ऊपर 90 किलो का बोझा रखा है मान लो, किसी के ऊपर 50 किलो का बोझा रखा है, किसी के ऊपर 10 किलो का बोझा रखा है। तो जिसके ऊपर 10 किलो का बोझा है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रगति करेगा, है ना। जिसका 90 किलो का बोझा रखा है वो धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, तो इसलिए या फिर ऐसे भी होता है कि किसी की भक्ति है वो पिछले जन्म से शुरू हो चुकी है, तो पिछले जन्म उसका 90% बोझा था, अभी उसने कम करके केवल 5% रह गया है। तो इसके लिए वो बहुत उत्साह से सुबह आएगा, जपा करेगा, है ना। और आपको लगेगा अरे ये तो सुबह आसानी से उठ रहे हैं, मुझे तो बहुत कठिन हो रहा है उठना। तो इसलिए उनका आसान हो रहा है क्योंकि उनका बोझा कम है, हमारा बोझा बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जी इतना किसी को, इतना तक किसको किसको क्लियर है? फिंगर को रेज कीजिए यहाँ तक। जी क्लियर है, ओके। तो ये लेक्चर आप और एक बार सुनिए, अगर रिकॉर्डिंग कि किस तरह से हम इस संसार में आकर पटक गए, है ना, पटक दिया है हमें। लेकिन इतना याद रखिए, हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका एक साक्ष्य हमेशा होता है, परमात्मा हमें देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। तो इसके लिए जैसे अगर कोई कहेगा कि मैं कोने में जाके माला कर रहा हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्या भगवान को पता है क्या? तो भगवान को सब पता है। भगवान परमात्मा के रूप में हर समय हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। हम जब विष्ठा का कीड़ा भी बन जाते हैं, एक योनि है, उस समय भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, तो भगवान कभी हमको छोड़ते नहीं है। इसके लिए भगवान को परम पिता कहा जाता है, परम पिता परमेश्वर। बराबर, इस संसार के लोग तो आपको छोड़ देंगे। देखो, अगर आप करोड़पति बन जाएंगे ना, आपके पास पैसे नहीं है और आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं और आप एकदम इनवैलिड हो गए हैं उनके लिए, तो लोग आपको छोड़ देंगे, है ना। पहले तो बोलेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आपके कारण हमारा अच्छा हो रहा है, लेकिन ये सब उनके तोते के शब्द होते हैं। जब आप भिखारी हो जाओगे आपको कोई नहीं पूछेगा। तो ये संसार ऐसा ही बनाया है भगवान ने, है ना।
जी, तो इसके लिए एक चीज बताना मैं भूल गया कि 3 गुणों के साथ साथ उनको 2 शरीर देते हैं जीवात्मा को। एक होता है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ होता है ना, जो हमारा मस्तिष्क में है या फिर है ना, जिससे हम सोचते हैं, मन बुद्धि अहंकार, है ना। और दूसरा शरीर देते हैं ये सूक्ष्म शरीर, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो ये मेरा वास्तविक शरीर नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो कुछ 50 साल 70 साल जो भी मेरी आयु है ना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये शरीर विजिबल रहेगा या आप उसको देखते रहोगे। जैसे ही ये शरीर छोड़ देंगे, है ना, तो मेरा ये शरीर का कुछ कनेक्शन ही नहीं रहेगा। और आप लोगों का भी ऐसा ही हो, भले अभी आप लोगों अपनी पहचान कर रहे हैं कि मैं बंगाली हूँ, मारवाड़ी हूँ, गुजराती हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन ये सारी आइडेंटिटी एक क्षणिक है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि इसको मुझे गिव अप करना होगा, बराबर है। और जब जीवात्मा इस शरीर से निकल गया तो फिर इस शरीर का कोई उसका कनेक्शन ही नहीं है। और शरीर के साथ जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे वो पति पत्नी के हो, बेटा बेटी के हो, जो भी है, ये सारे फिर एंड हो जाते हैं। फिर बस वो क्रियाक्रम हो जाता है 12 दिन के लिए, श्राद्ध पिंड वो सब करते रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। फिर बस एक वो क्या बोलते हैं उसको, ये पूर्वज, उनके पूर्वज हो गए या फिर पितर हो गए, इतना ही बोला जाता है, लेकिन कोई आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है उनका, है ना। अभी फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आप आए थे कुछ समय के लिए, रहे पति पत्नी के हिसाब से 30 साल 40 साल, कुछ बच्चों को जन्म दिया, बच्चे भी चले गए, उनके डेस्टिनी, है ना। आपने भी कुछ बुढ़ापे के समय अपने उम्र काट लिया, आप भी चले गए अपनी डेस्टिनी। वो जो पति फिर रह गया, वो भी कुछ साल के बाद मरेगा, उसकी अलग डेस्टिनी। लेकिन माया का प्रभाव इतना तेज होता है कि हम सोचते हैं कि ये दुनिया ही मेरा सब कुछ है, और इसके लिए हम फट 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 डिसीजन लगने लगते हैं। और कई बार वो डिसीजन ऐसे गलत हो जाते हैं कि और हम अगला शरीर लेने फिर मजबूर हो जाते हैं। तो ये 2 शरीर जो है ना, एक है स्थूल शरीर जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया जाता है, ये वाला जो भी आप मुझे देख रहे हो, या फिर आपका जो शरीर है ना, जो आप कहीं पर भी जन्म लेते हैं, चाहे कोई कोलकाता में जन्म लिया होगा, बंबई में जन्म लिया होगा, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में जन्म लिया होगा, है ना, लेकिन ये हमारे आइडेंटिटी नहीं है। हमारे आइडेंटिटी है कि मैं भगवान का सेवक था, मैं भगवान का सेवक हूँ, और मैं भगवान का सेवक रहूंगा। ये मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन इस आइडेंटिटी को समझने के लिए वो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो हमें जब प्राप्त होता है ना, तब जाके ये क्लियर होता है। लेकिन कई लोग अभी यूट्यूब को ही आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं, या फिर गूगल को ही आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं, लेकिन गूगल और यूट्यूब आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकते। तो हमें एक व्यक्ति के रूप में, गीता में भगवान कहते हैं, गुरु को अपनाना होता है, और फिर वो धीरे 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 कई जन्म, कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं अनर्थ निवृत्ति के लिए, और फिर कई एक जन्म में हमारा वो कवच खुल जाता है, और फिर हम सारी चीजें साफ साफ दिखाई देती है, कृष्ण सर्वत्र दिखाई देने लगते हैं, हमारी श्रद्धा भी बहुत तीव्र गति से बढ़ जाती है, और फिर हम दूध का दूध पानी का पानी हम देख सकते हैं। किसी ने दूध पानी भी मिक्स करके दिया तो हम हंस बन जाते हैं, और फिर हमें पता चलता है क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है। लेकिन ये जो सफर है, ये इतना बड़ा सफर है जो मैंने आधे घंटे में आपको कह तो दिया, लेकिन ये सफर बहुत बहुत बड़ा सफर है। जी, यहाँ तक इसको किसको समझ में आया? फिंगर को रेस कीजिए। पक्के, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है जी। अभी मान लो कि किसी ने आपको कहा कि, है ना, कोई आपको दुख दे रहा है, तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि
इस दुख का कारण मैं स्वयं हूँ। दुख का कारण ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति तो केवल एक माध्यम है। तो इसके लिए एटलीस्ट इतना तो हमको सोचना चाहिए कम से कम। और फिर हम हमारा जो, क्योंकि भक्ति करने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए, है ना। अगर दिमाग शांत नहीं है फिर हम भक्ति नहीं कर सकते। माला हाथ में उठाएंगे तो माला भी नहीं हो सकती है। तो इसके लिए कई बार ऐसे होता है कि जब दुख होता है तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है। नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम स्वयं अपना बोझा है वो उठाना चाहिए। और फिर हम कह सकते हैं कि जी मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। और घर वाले भी फिर शांत रह जाएंगे आपसे, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो फिर व्यक्ति है वो तुरंत वैरागी हो जाता है फिर, है ना। उसको पता चलता है कि ये लोग तो केवल मेरे कर्म के कारण मेरे साथ रह रहे हैं, एक दिन ये लोग भी चले जाएंगे। और फिर वो अपने जीवन में केवल गुरु कृष्ण को धारण करके चलता है ना। हाँ, हालांकि रह रहा है उनके साथ वो, लेकिन उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। और फिर वो तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, है ना, योगक्षेम वहाम्य हम, जो कृष्ण गीता में कहते हैं कि, है ना, मैं फिर ऐसे व्यक्ति का सब कुछ करता हूँ, है ना, उसका खाना भी खिलाता हूँ और उसका जो भविष्य भी देखता हूँ। सब कुछ भगवान करते हैं फिर, लेकिन उसके पहले भगवान टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी। यहाँ तक जो मैंने अभी तक आपको बताया। जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत नाम। प्रभु जी, जैसे भी जैसे श्री संप्रदाय में ये डीटी वर्शिप पे बहुत को महत्व दिया जाता है और वैष्णव सेवा पे। तो जैसे अभी हम वो लोग डीटी वर्शिप करते हैं लेकिन जपा नहीं करते हैं, है ना। तो हमारे संप्रदाय में जपा करना, प्रचार करना और वैष्णव सेवा करना, इसका महत्व है। तो जब तक हम जपा नहीं करते हैं, वैष्णव का साथ नहीं करते हैं, और तो हमारा मतलब हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो श्री संप्रदाय में सिर्फ डीटी वर्शिप है, तो डीटी वर्शिप मतलब जो वहाँ, और उनका प्रचार बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग जो कैसे, मतलब प्रभु जी, वो लोग क्या भगवत धाम सिर्फ डीटी वर्शिप से जा सकते हैं या हाँ। फिर मतलब उनको कोई प्रभु जी, जी, हाँ, तो जा जैसे क्योंकि सकते ये हैं। वैदिक भक्ति है ना प्रभु जी, डीटी वर्शिप जो है वो वैदिक भक्ति है, स्टार्टिंग की भक्ति है ना। तो उनके में यही है कि वैदिक भक्ति करनी, साधना भक्ति ही करनी है। तो उसमें जपा है ही नहीं प्रभु जी। तो फिर वो कैसे, मतलब समझे प्रभु जी, वो लोग भगवत धाम जा सकते हैं या फिर उनका क्या गंतव्य होता है? नहीं, भगवान कहते हैं कि 4 संप्रदाय मैंने बनाए हैं, श्री संप्रदाय उनमें से एक है, ऑथेंटिक है वो। तो इसके लिए वो डीटी वर्शिप करके भी जा सकते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक संप्रदाय है ना। तो ऐसा कोई संप्रदाय नहीं। और अगर आप देखोगे तो जितने भी, भले ही श्री संप्रदाय का प्रचार नहीं हो, लेकिन वो शिक्षाओं को जो फॉलो कर रहे हैं, रामानुजाचार्य है या फिर यमुनाजाचार्य है, ये सारे आचार्य है ना। तो रामानुजाचार्य ने भी इसी बात पे जोर दिया कि विग्रह सेवा कीजिए। लेकिन उनके संप्रदाय में भी नाम का महत्व है ना। एक और ये बार उनके यहाँ पर जपा नहीं होता है, उनके संप्रदाय में जपा नहीं होता है। जपा नहीं होता है तो कोई बात नहीं है ना। हमारे संप्रदाय में जपा होता है, तो इसका ये अर्थ है कि जपा करने से भगवत धाम जाएंगे। तो ये हमारे संप्रदाय का मूल है, क्योंकि हमारे आचार्य प्रभुपाद जी है ना। लेकिन बाकी के संप्रदाय में, जैसे कुमार संप्रदाय का कुछ अलग विधि रहेगा, है ना। उनके भी दो कुछ चीजें हैं। तो उनके उनके संप्रदाय के वो 2 चीजें करके वो भगवत धाम जा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, कि हम श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया है बस वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है ना। हमारा इस्कॉन में देखा गया है कि जो प्रभुपाद ने किया है बस वही एक रबर स्टैंप है जिससे व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी का जो संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय है, ये 4 चीजों में से एक है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। तो बाकी के संप्रदाय को भी हमको जो शिक्षाएं दे रहे हैं उनका भी हमको आदर करना चाहिए। और लेकिन ये 3 संप्रदाय है वैकुंठ तक ही सीमित है, ये वैकुंठ तक ही जा सकते हैं।
हमारा संप्रदाय में जी गोलोक प्रभु वृंदावन का एक्सेस है। हाँ, जी लेकिन प्रभु कई क्योंकि बार प्रभु ऐसे जी होता है। भक्ति रसम जी प्रभु क्या बोल रही थी? जी प्रभु जी वो भक्ति रसम में रूप गोस्वामी ने बोला है ना कि ये साधना भक्ति है जो वो नवदीक्षित भक्तों के लिए है ना। तो नहीं, लेकिन तो जब इस चीज को क्यों भूल रही है कि हमारा संप्रदाय की जो किताबें है वो अलग जी है जी ना, उनके संप्रदाय की किताबें अलग है, बराबर है। जैसे यूनिवर्सिटी होती है, जैसे दिल्ली बोर्ड है, बराबर है, एसएससी बोर्ड है, आईजीएससी बोर्ड है, ये इसमें भी 10वीं तक पढ़ाई होती है ना, होती है कि नहीं? जी प्रभु लेकिन किताबें तो अलग बिल्कुल अलग है बिल्कुल ना, प्रभु किताबें अलग अलग है कि नहीं सबकी? ये सबका एक ही किताब है, एसएससी बोर्ड का, आईजीएससी बोर्ड का, सीबीएसई का, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमको इस तरीके से इसको समझना चाहिए। एसएससी बोर्ड का हमने अभी मान लो हमारा प्रभुपाद जी का एसएससी बोर्ड है तो उसकी किताबें अलग रहेगी। श्री संप्रदाय का सीबीएसई बोर्ड है तो उसकी किताबें अलग रहेगी। तो हम उनको ये नहीं कह सकते अरे हमारा ये बोर्ड अच्छा है सीबीएसई वाले, हम यहाँ पर आप आ जाइए तभी आप पास हो सकते हैं, ये सोचना गलत। ओके। जी प्रभु तो वो बस मुझे यही जानना था कि उनका गंतव्य क्या होता है। हाँ, नहीं गंतव्य उनका भी, वो भी वैकुंठ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, वो चार संप्रदाय ऑथेंटिक है। तो इसके लिए उन संप्रदाय के जब लोग हमें मिलते हैं ना, तो हमें उनको प्रचार नहीं करना चाहिए कि आप हमारे संप्रदाय में आ जाइए, हमारे गोलोक वृंदावन का एक्सेस है, हमारा प्रभुपाद जी ने दिया है। नहीं, भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग माता पिता निर्धारित किए हैं, अलग अलग गुरु निर्धारित किए हैं, है ना। तो वो वहां पर खुश है तो ठीक है, आप उधर खुश रहिए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद ने उनको कभी नहीं कहा कि आप इस्कॉन में आइए। प्रभुपाद ने कहा आप क्रिश्चियन हैं, आप अच्छे क्रिश्चियन बनिए, यही कहा ना प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो। जी। तो जी हमारी सोसाइटी में एक फैमिली रहती है, वो श्री संप्रदाय से हैं, वो बहुत अच्छे वो लोग भक्त हैं और बहुत ही सुंदर वो लोग डीटी वर्शिप करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं। तो हमारे यहाँ वीकली प्रोग्राम होता है, अल्टरनेटिव थर्सडे, एक थर्सडे हमारे घर में होता है, एक थर्सडे माता जी के घर में होता है, सेम प्रोग्राम। तो वो माता जी को अपने संप्रदाय का एसोसिएशन नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से वो हम इस्कॉन में आती हैं और भक्तों से संपर्क रखते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं वो। हाँ, अच्छे भक्त तो हैं। और हाँ वो और जो प्रोग्राम होता है वो भी अल्टरनेटिव होता है, एक दिन मेरे घर में होता है, एक दिन उनके घर में होता है। तो लेकिन मतलब मुझे सिर्फ जानना था, मुझे कोई शंका नहीं है कि वो श्री संप्रदाय में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी, मुझे सिर्फ जानना था कि क्या मतलब, क्योंकि एक वो बार जितने श्री संप्रदाय के, अभी मैं आपको एक लाइव स्टोरी बता, श्री संप्रदाय के दो भक्त है ना, राधा गोपीनाथ मंदिर में ऐसे ही संग लिए थे इस्कॉन के लोगों से, और फिर वो राधानाथ महाराज के पास आए, कहा कि हमें आपसे दीक्षा चाहिए करके। तो वो राधानाथ महाराज ने कहा कि आप श्री संप्रदाय से दीक्षित है तो आपका ऑथेंटिक है ना, तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं क्यों आपको दीक्षा दूं, आपको आध्यात्मिक गुरु मिले गए हैं, आप यहाँ पर आते रहिए, आपको प्रभुपाद जी की शिक्षा अच्छी लगती है, करते रहिए, है ना। तो इस तरीके से करना चाहिए। हमारे भी ग्रुप में आप ज्वाइन होने से पहले कृष्ण मोहन प्रभु थे, वो भी श्री संप्रदाय के थे, है ना, तो उन्होंने भी 1 साल थे वो, तो शिक्षा वो ले रहे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता था कि कहीं मैं गलत संप्रदाय को तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, या फिर मेरा संप्रदाय तो श्री संप्रदाय है, तो यहाँ पर मैं प्रभुपाद जी ज्यादा कर रहा हूँ। और कभी कभी वो कहते थे कि मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, तो मेरा जो मंत्र है ओम नमो नारायणाय, उसके जगह में हरे कृष्ण महामंत्र मुझे अभी करने की इच्छा हो रही है, तो इसके लिए उनको डर लगने लगा बहुत। तो ऐसा भी होता है, फिर वो चले गए। तो इसके लिए फिर बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन कोई भी इस संप्रदाय की शिक्षा को फॉलो कर सकता है, प्रभुपाद जी जो हम दे रहे हैं, चाहे वो कौन से भी संप्रदाय का हो, क्योंकि सारी शिक्षाएं एक ही है ना। जी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी थैंक राठौड़। यू। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। इस वाली लाइन को कैसे समझेंगे जो जीव का आध्यात्मिक रूप होता है और स्थूल भौतिक और सूक्ष्म वैज्ञानिक, मतलब कि आत्मा का 3 मतलब रूप होता है, आध्यात्मिक रूप भी होता है और स्थूल मतलब हमारा जो पंच तत्व का शरीर बना होता है, और एक होता है हमारी आत्मा। तो तीसरा गुरु जी क्या होता है, मतलब आध्यात्मिक स्वरूप मतलब मैंने कई बार कहा है, तुम भूल गए, 1 साल हो गया तुमको। सच्चिद आनंदमय, ये आध्यात्मिक स्वरूप होता है उसका, सच्चिद आनंदमय। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमय, और आनंद, पूर्ण आनंद उसमें रहता है। वो एक मिनट भी दुखी नहीं हो सकता, ऐसा शरीर होता है वो। 1 सेकंड भी दुखी नहीं हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम 5 मिनट सुखी होते हैं
तो फिर 23 घंटा 55 मिनट हम दुखी रहते। तो ऐसा हमारा शरीर है फिलहाल। तो भगवान ने फिर ये सूक्ष्म शरीर है हमारा, मन डाल दिया। मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर होता है जो सॉफ्टवेयर का काम करता है ना। एक्चुअली ये जो शरीर जो अभी हम सबको दिख रहा है ना अपना अपना, ये एक्चुअल शरीर किसी के ऊपर डिपेंड है। मूल शरीर तो ये है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ। मन खराब हो गया तो शरीर भी खराब हो जाता है ये। तो इसके लिए मन है वो सबसे बड़ा शरीर है हमारा भीतर का, अंदर का, है ना। तो इसके लिए वो तीसरा शरीर है जो स्थूल शरीर, जो अभी पंच महाभूतों से बना हुआ है। और सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि अहंकार से बना है। और आध्यात्मिक शरीर है जो सच्चिदानंदमय है। ठीक है। गुरुजी, जो हम लोग पाप पुण्य करते हैं तो वो हम लोगों के सूक्ष्म शरीर को भुगतना पड़ता है। जैसे जो हाँ पाप होते हैं तो सूक्ष्म शरीर को भुगतना पड़ता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर को भी भुगतना पड़ता है और स्थूल शरीर को भी भुगतना पड़ता है। दोनों शरीर को भुगतना हरे पड़ता कृष्ण। है। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, और शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मान लो कोई बच्चा बड़ा होके जैसे सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या वो माँ बाप के कर्मों की वजह से होता है कि उसके खुद के कर्मों की वजह से, मतलब वो ऐसा गलत काम करता है? नहीं, कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है इस संसार में, तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार नहीं होते हैं। लेकिन अज्ञानी ही है ना, वो सुसाइड कर रहा है तो अज्ञानी है। तो इसके लिए जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होता है ना, तो तब जी। तक वह व्यक्ति सुसाइड भी करेगा या किसी की हत्या भी करेगा या किसी को परेशान भी करेगा। ये तो चलता रहेगा इस संसार में, और है ना। गुरुजी, जैसे मान लो वैसे लोगों को मोक्ष मिलता कि नहीं मिलता है? नहीं, मोक्ष कैसे मिलेगा? जो सुसाइड करेगा उसको मोक्ष थोड़ी मिलेगा। उन सुसाइड लोगों करेगा की तो आत्मा उसको, भटकती होगी ना? हाँ, आत्मा भटकती है उसकी। मान लो उसका उम्र 60 साल तक वो मरने वाला होता था, यमराज जी उसको 60 साल में अगर उसको लेने को आने वाले थे, लेकिन उसने 40 में ही सुसाइड किया, तो 20 साल वो जी। भटकता रहेगा। हाँ, जैसे 20 साल 24-25 साल के लड़के हैं जैसे मान लो, तो वो भटकेगा ही। हाँ, भटकता रहेगा ना। कितने लोग भटक उसकी रहे हैं आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती होगी। हाँ हाँ, बहुत सारे। आप सोचो ना, साल में भारत में ही कितने लोग सुसाइड करते हैं पता है? 1000 के लोग आसपास सुसाइड कर रहे हैं। कितने लोग भटक रहे होंगे, सोचो, है ना, तो कितने गुरुजी, जीवात्माएं। इसके लिए कुछ ऐसा निराकरण रहता है माँ बाप के लिए, जो उसको मोक्ष मिल जाए, जो ऐसा कुछ करे? हाँ, कर सकते हैं। आप उनके लिए माला करते रहिए, हरे जी। कृष्ण महामंत्र का, है ना। माला हाँ करते रहिए और हाँ। भगवान को कह प्रार्थना करते रहिए उस जीवात्मा के लिए। जी जी। कर सकते हैं उतना तक। ठीक है जी। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें मेरा भी एक क्वेश्चन ऐड हुआ है। जैसे कोई भक्त है ना, वो भक्ति कर रहा है और वो इतनी विपरीत परिस्थितियों को नहीं झेल पाया और उसने ऐसा स्टेप ले लिया, तो उसकी क्या गति होगी? मतलब सुसाइड का केस प्रभु जी। भक्तों ने सुसाइड किया ऐसे? हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ, भक्त लोग भी सुसाइड करते हैं ना। मैं 2-3 केसेस मुझे भी पता है। हाँ वो इसलिए करते हैं हाँ प्रभु जी। क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। देखो, मैं वापस कह रहा हूँ, माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, हम्म, ना श्रवण कर रहे हैं, ना किसी के साथ विचार परामर्श कर रहे हैं। तो फिर वो भी व्यक्ति ऐसा होगा कि भले उसको पता है कृष्ण ही भगवान है, लेकिन जब परिस्थिति हावी हो जाती है तो फिर उसको वह एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह ही डिसीजन लेता है, फिर, है ना, सुसाइड करता है। जैसे कोरोना में ऐसा हुआ था, हाँ, कि मंदिर में मैं रह रहा था कोरोना के समय। किसी ने मुझे कहा, जहाँ पर मैं भी था, कि वहाँ पर गिफ्ट शॉप में ही उस समय हुआ ऐसे कि इस्कॉन मैंने सैलरी है वो सबकी कम करवा दी थी उस समय। तो एक भक्त था जिसको पैसे भेजने रहते थे, तो उसको बहुत डिप्रेशन आ गया कि अब कैसे मैं पैसे भेजूं घर में, आमदनी भी कम हो गई मेरी, है ना। तो फिर उसने गिफ्ट शॉप में ही सुसाइड कर दिया, है ना। हालांकि माला करता था, सब कुछ करता था। तो मेरा ऐसा कहना है कि भक्त मतलब ऐसा नहीं कि बस आप सेवा करते रहिए, माला करते रहिए, नहीं। आपको गीता भागवत का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना, तब जाके आप सही भक्त बन सकते हैं, क्योंकि वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसा यहाँ पर अभी हमने चर्चा की। तो होने के बाद भी फिर वही गति होती है, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है फिर। क्योंकि आप किसी भी चीज में, आप चाहे भक्त हो अभक्त हो, आप सुसाइड करने का अधिकार नहीं हमें,
भगवान ने हमें जो समय दिया है वो हमको काटना ही है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये आपने बताया था गुरुजी कि जैसे कि ना मन में सारे संस्कार होते हैं, करोड़ों जन्मों के संस्कार होते हैं, और मन जो है कभी हम लोग जब सोते हैं तो मन नहीं सोता है, और हम लोग का शरीर सोता है। तो मन में जो हम और जो सपने हमारे आते हैं वो भी मन के वजह से ही आते हैं। जो सपने आते हैं तो हम उसको कितना हद तक हम ये सोचें कि वो चीज जो सच्चाई बता रहा है, क्योंकि सपने तो हर चीज तो सच्चाई नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है कि पिछले बहुत सारे जन्मों में कुछ ऐसा चीज हुआ होगा। जैसे कभी कभी एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि लगता है कि हम लोग जानवर की योनि में कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे कि मांस वास कुछ खाते हैं, इस तरीके से, मतलब जो कभी कभी, डेली का नहीं जब मुझे होता, आया समझ लेकिन में कभी कभी। पहले, हाँ हाँ, जी तो जी। क्या होता है, सच्चाई होता है कि ऐसे ही भ्रम रहता है कुछ ऐसा? जब तक देखो, जब तक हम 3 गुणों से मुक्त नहीं हो जाते हैं ना, तब तक जितने भी सपने हैं ये एक ऐसा होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने सोना देख लिया और पर्वत देख लिया, मान लो, है ना, आज के दिन मैंने सोना देख लिया ज्वेलरी में जाके, है ना, बहुत ज्वेलरी वाले के पास सोना देखा मैंने, तो मेरी आंखें बहुत बड़ी हो गई, और फिर मैं बाहर निकला ज्वेलरी से और मुझे बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दिया। तो ये मन क्या करता है, दोनों को कंबाइन करता है, और सपने में आपको क्या दिखेगा, सोने का पर्वत दिखेगा। आई बात समझ में? तो मन ऐसा ही कर देता है ना। जैसे अभी आप मान लो आप 24 घंटा सत्संग करते हैं, तो आप सो जाएंगे तो आपको सत्संग दिखेगा फिर, क्योंकि आप वही में ज्यादा इन्वॉल्व थे। लेकिन अगले दिन मान लो आप शादी में चले गए, तो क्या दिखेगा आपको, सारी बारात दिखेगी। आई बात समझ में? तो मन इस तरीके से ट्विस्ट करते रहता है हमें, है ना। तो इसके लिए जब तक हम 3 गुणों से मुक्त नहीं हो जाते हैं या हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते हैं, तो हमारे सपने में जो भी कुछ आ रहा है वो एक, कभी कभी आध्यात्मिक गुरु भी सपने में आते हैं, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज भी कभी कभी आना है, शिल प्रभुपाद जी आना है ना, आ जाते हैं ऐसे। तो उस समय हम सोच सकते हैं कि, है ना, भगवान का कुछ प्रयोजन रहेगा, कुछ हमको सुधारना चाह रहे हैं, ऐसा मैसेज हम ले सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि हमेशा में, है ना, सपने सच होते हैं, तो ऐसा नहीं है। और कभी कभी पिछले जन्म का भी आ जाता है, जैसे अगर आपकी मृत्यु है वो पानी में डूबकर हुई होगी, तो अचानक वो सपना भी आता है कि पानी में आप, किसी ने आपको डुबा दिया हो और आप अचानक, है ना, घबरा कर उड़ गए, हाथ से हाफने लगे आप। ऐसा भी होता है कभी कभी, ऐसे होता है, ऐसे कभी हो सकता है। तो ये मन है, इसमें मैंने कहा ना, इसमें करोड़ों जन्म का इसमें बोझा है, संस्कार है। तो पता नहीं ये मन कभी कभी क्या हमको, है ना, दिखाएगा सपने में, कोई गारंटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट। जी धन्यवाद। ओके, राजेश तिवारी। नेक्स्ट युग सनातनी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। मैं प्रीति। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भक्त बहुत दिन तक जो है भक्ति कर रहा है, वो लगभग 1 साल तक, और अचानक ही वो सब कुछ छोड़ दे और वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो ऐसे क्यों गुरुजी? तो जितने उसने भक्ति किया है उतना उसके खाते में जमा रहेगा, और फिर उसका अगला जन्म में जब वो वापस भक्ति लेगा तो वहां से शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो भक्ति को छोड़ देता है ना, तो पाप कर्म में भी लग जाता है। बराबर है? भक्ति छोड़ेगा तो वो पाप कर्म में भी लग जाता है, वो सारी चीजें भी रिपीट करता है। फिर कभी कभी वो नॉनवेज खाना भी शुरू करता है ना। ये हमारे ही सत्संग में मैंने देखा है, किसी ने मुझे कहा था, हमारे सत्संग में कोई एक व्यक्ति आते थे, सज्जन, तो माला करते थे, 8 माला सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही सत्संग से चले गए माला भी बंद हो गया, नॉनवेज खाना शुरू हो गया। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं हम कि कितनी भक्ति की है, पता नहीं भगवान उसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि नॉनवेज खाना भी तो पापी है ना। तो आप एक तरीके से भक्ति भी कर रहे हैं और फिर नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो गलत है। भगवान फिर उसको किस तरह से डील करेंगे? तो इसलिए भक्ति है वो मरते दम तक करना चाहिए हमें, चाहे हम गिरे उठे, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो, हमको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति हमारा ऑक्सीजन है, इसके अनुसार हमको देखना चाहिए। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके, तो ठीक है,
तो समय हो गया है, क्षमा कीजिए। तो मेरा भी अभी आखिरी क्वेश्चन में लेता हूँ कि सात्विक वर्मा कुछ बोलना है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा जैसे प्रश्न था कि जैसे कोई भक्त है, जैसे वो किसी ट्रैवलिंग में जा रहा है, यात्रा में जा रहा है, और बाय चांस अगर कोई खुदा भगवान ना करे, अगर उसकी सडन डेथ हो जाए, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसमें बहुत सारे भक्त हो जैसे, तो उसका क्या होता है? तो क्या भगवान उसका देखेंगे कुछ? ये आप लोग अगर ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे थोड़े पता है उसका क्या हो जाए, क्या हो जाए, है ना? सब लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, है ना? मुझे क्या पता कि वो सुसाइड करेगा तो क्या होगा, उसका एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। ये सब लोग भविष्य जानने की ज्यादा खुराक में लग रहा है मुझे, है ना? तो पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये सोचने से अच्छा है कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो कैसे मैं अच्छे से संभाल कर जीऊं, यहाँ पर सवाल होने चाहिए, है ना? तो उसका क्या हुआ, इसने क्या किया, अभी वो हमारे हाथ में है क्या? मान लो कि हमारे परिवार का कोई सुसाइड करता है, मेरे हाथ में थोड़ी ना है ना? मैं तो उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि भगवान इसको अच्छी गति दीजिए। तो इसके लिए हमेशा ये भक्ति एक व्यक्तिगत चीज है कि मुझे भक्ति मिली है, मैं उसको संभाल के जीऊं, है ना? और उसको मैं हमेशा एक हीरे की तरह संजो के रखूं मरते दम तक। ये मेरा कर्तव्य है। इसके ऊपर सवाल होने चाहिए कि मैं मेरे भक्ति को कैसे आखिरी दम तक संजो के रखूं ताकि मैं इनके जैसे गलत निर्णय ना लूं। ये सवाल होने चाहिए। अभी उसने क्या किया और वो कहाँ जाएगा, वो तो प्रकृति ही ठहराएगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कल हम इसका तात्पर्य को कवर करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी रंजना माता जी की